Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the Octahedron Chemistry classes। आज का हमारा लेक्चर बेटा कुछ रिमेनिंग रिएक्शंस है जो ग्रुप टू एलिमेंट्स का है और इनमें हम रिएक्शन देखेंगे ग्रुप टू एलिमेंट्स का विद वाटर के साथ और इसके बाद फिर हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस देखेंगे बेटा और फिर हम इसी ग्रुप टू के ऑक्साइड का रिएक्शन देखेंगे और देन फाइनली हम एक कंपैरिजन हम यहाँ पे करेंगे अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्टिविटी का। तो पहला टॉपिक है बेटा हमारा दैट इज नोन एज रिएक्शन विद वाटर। रिमेंबर दैट कि जो ग्रुप टू एलिमेंट्स है ना बेटा, इसमें बेरिलियम वाटर के साथ किसी भी कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करती। वजह क्या है बेटा? वजह है पैसिविटी। या पैसिविटी किसे कहा बेटा? द फॉर्मेशन ऑफ थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ क्या है बेरिलियम ऑक्साइड ऑन बेरिलियम। तो बेरिलियम के ऊपर बेरिलियम ऑक्साइड की थिन और प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। उस लेयर की वजह से मजीद वाटर के मॉलिक्यूल उस लेयर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इसलिए वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। देयरफॉर हम सिंपली कह सकते हैं कि बेरिलियम तो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, बाकी तमाम ग्रुप टू एलिमेंट्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है और हाइड्रो ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। इसमें मैग्नीशियम जो है ना बेटा वो स्लोली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, जबकि वैगरसली रिएक्ट करती है किसके साथ? स्टीम के साथ। और जब स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा। इट इज बेसिकली द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, विद इंटेंस व्हाइट फ्लेम। सो हम इनमें इसके पॉइंट्स जरा लिखते हैं जो अब यहां पर डिस्कस किया। पहला पॉइंट क्या है बेटा कि बेरिलियम डज नॉट react with water at any conditions due to formation of a very thin stable and protective layer of beryllium oxide on beryllium। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं बेटा? पैसिविटी। इसी को हम क्या कहते हैं? पैसिविटी कहते हैं, या पैसिविटी ऑफ मेटल, या मेटल का पैसिव होना, या एलिमेंट का पैसिव होना। ठीक है, इस वजह से ये रिएक्ट नहीं करता। यहां पे एक चीज आपने और ध्यान रखनी है बेटा, ये जो थिन लेयर ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है ना, ये थिन लेयर जो है पोरस नहीं होता, बेसिकली ये बहुत ज्यादा टफ होता है। ठीक है, ये बिल्कुल जो है प्लेन होती है, इसके अंदर कोई स्मॉल पोर्स नहीं होता जिसके जरिए वाटर के मॉलिक्यूल अंदर पेनिट्रेट हो सके, इसलिए ये रिएक्शन स्टॉप होता है। ठीक है, इसीलिए ये रिएक्शन क्या होता है बेटा? स्टॉप होता है। लेकिन आयरन की केस में अगर आप देखें तो उसके अंदर भी जो है लेयर बनती है जिसको हम कोरोजन ऑफ आयरन कहते हैं या रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। लेकिन उसकी जो लेयर है ना बेटा, फॉर्मेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये जिसको हम सिंपल रस्ट कहते हैं, वो भी एक लेयर ही होता है ब्राउन कलर का, लेकिन वो जो लेयर है वो पोरस होता है, जिसकी वजह से मजीद मॉइस्चर या वाटर पेनिट्रेट हो जाता है और अल्टीमेटली जो आयरन है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है? कोरोड हो जाता है। ठीक है, आल्दो इसके ऊपर बड़ा टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस है, स्लो रिएक्शन है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है? रिएक्शन करता है, वेरी स्लोली रिएक्शन करता है एंड फाइनली आयरन मेटल को मोर स्टेबल आयरन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है पूरा। लेकिन बेरिलियम यहाँ पे रिएक्ट इसलिए मजीद नहीं करेगा क्योंकि जो लेयर की फॉर्मेशन हुई है, वो जो लेयर है वो बहुत ही ज्यादा थिन होती है, लेकिन पोरस नहीं होता, बहुत ज्यादा वो हार्ड होता है और इसमें कोई स्मॉल पोर नहीं होता, इसलिए मजीद रिएक्शन नहीं करता। ठीक है बेटा, लेकिन बाकी तमाम एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम यहां पे कह सकते हैं दी अदर
member members of group 2 elements react with water to form their corresponding हाइड्रोक्साइड, ये अपने हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं बेटा, with the liberation of liberation means evolution, ठीक है, evolve, emit होना, liberation of हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन के साथ क्या करता है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बनाता है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट पे आपने याद रखनी है बेटा, मैग्नीशियम react slowly with cold water, however they react rapidly या vigorously with steam, ठीक है, steam to form मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस ये बनाता है बेटा, ठीक है। अब हम जरा इनके रिएक्शंस भी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, वन बाय वन इनके रिएक्शन पे हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ताकि आपका ये नोट्स भी कंप्लीट हो जाए और ये टॉपिक आपको कंप्लीट समझ जाए। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पे रिएक्शन को हम जरा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम Mg प्लस H2O। अगर आप इसी H2O को ना बेटा कोल्ड कंडीशन में लेते हैं, ठीक है, किस कंडीशन में लेते हैं, कोल्ड कंडीशन में लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, दे विल फॉर्म मैग्नीशियम वेरी स्लोली रिएक्ट, ठीक है, बहुत स्लोली रिएक्ट करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ना बेटा इसका बैलेंस अगर इसको करें तो ये बैलेंस कैसे करेंगे बेटा, अगर आप यहाँ पे 2 लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे 1 और यहाँ पे मैग्नीशियम 1 बैलेंस हो गया बेटा। हाइड्रो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, बैलेंस्ड हो गया। और यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन देखें तो 4, यहाँ पे 4 बैलेंस्ड। ये जो हाइड्रोजन है ना बेटा ये बेसिकली लिबरेट होता है, ठीक है, ये लिबरेट होता है। लेकिन अगर आप इसी मैग्नीशियम को ना बेटा, अगर आप इसी मैग्नीशियम को Mg को क्या करें बेटा, अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें, लेकिन अब के बाद आप कंडीशन क्या लगा दे बेटा, अगर आप कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे हॉट कंडीशन, वैसे आप इसके अंदर लिख भी सकते हैं दिस इज द लिक्विड वाटर एंड दिस इज द गैसियस वाटर, ठीक है। देन दे विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस H2 गैस यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से एवोल्व होता है, ठीक है। सो ये रिएक्शन है मैग्नीशियम का। इसी तरह से बेटा बाकी तमाम भी रिएक्ट करती है, बाकी तमाम को भी अगर आप रिएक्शन करवा देते हैं, अगर आप कैल्शियम को रिएक्ट करवा देते हैं बेटा किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है, देन दे विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH whole twice प्लस H2 गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, बैलेंस्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रॉन्शियम बेटा प्लस 2H2O, दे विल रिएक्ट, ये सारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है बेटा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है एंड दे विल फॉर्म स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस
बैलेंस हमने किया। इसी तरह से बेरियम Ba प्लस 2H2O, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या बनेगा बेटा, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। ठीक है, यहाँ पे ना बेटा एक नोट की शक्ल में मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, इसको आपने याद रखनी है। ठीक है, इसमें जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था बेटा कि बेरिलियम जो है वो फॉर्मेशन ऑफ क्या बनाता है, वेरी थिन एंड प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिसकी वजह से वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट इसमें भी मेंशन कर सकते हैं कि बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विथ water due to very small atomic size and high ionization एनर्जी। ये भी आप इसमें रीजन बता सकते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन इस वजह से भी होता है। ठीक है, तो ये था बेटा पहला रिएक्शन विथ वाटर। इसके बाद आता है बेटा रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन। याद रखिएगा ग्रुप 2 एलिमेंट्स का एसिड के साथ जो रिएक्शन है ना वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और इन रिडॉक्स रिएक्शन के नतीजे में क्या बनता है बेटा, सॉल्ट बनता है विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बनता है। और इसमें चीज याद रखिएगा, रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम क्या हो जाती है ग्रुप 2 में, इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन द मेटालिक कैरेक्टर, या सिंपल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। तो हम इसको भी जल्दी से लिख लेते हैं बेटा, क्या है कि द रिएक्शन, या ऐसा करें ग्रुप 2 एलिमेंट्स undergo redox reaction with dilute acid to form क्या बनाते हैं बेटा, salt with the liberation of हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स increase down the group due to increase in metallic character, या इसी को ना बेटा हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनकी क्या होती है, इंक्रीज होता है साइज के बढ़ने की वजह से। ठीक है, तो हम इनके भी रिएक्शन जल्दी से लिख लेते हैं। रिएक्शन है बेटा, रिएक्शंस है इनके, यहां पे अगर हम इनके रिएक्शन लिखे तो इनके रिएक्शन कैसे होगा बेटा, इनके रिएक्शन होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट सपोज वी हैव बेरिलियम, यहाँ बेरिलियम रिएक्ट करती है बेटा HCl के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, दे विल फॉर्म बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड बनाता है बेटा, साथ में क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा। इसी तरह से बेटा मैग्नीशियम का है प्लस HCl। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इसका रिएक्शन, तो ये बनेगा बेटा क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस यू कैन से H2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाए। इसी तरह से कैल्शियम के साथ हम रिएक्शन लिखते हैं HCl। इसी तरह से स्ट्रॉन्शियम के साथ रिएक्शन लिखेंगे बेटा HCl के साथ। आप किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, मैं यहाँ पे HCl ले रहा हूँ सबके साथ ताकि हमें ये आसानी से समझ आ जाए। ठीक है बेटा, एंड दे विल फॉर्म, क्या बनाएगा बेटा, देखिए इसमें रिएक्शन सारा सेम है, इसमें सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस
हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रोंशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड यहाँ पे बेरियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। और इनकी रिएक्शन जो है, रिएक्टिविटी जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, मतलब बेरियम जो है बहुत फास्टली रिएक्ट करता है बनिस्बत बेरिलियम के। ठीक है बेटा, ये था हमारा रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। इसके बाद एक और रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2 ऑक्साइड्स विद एसिड्स। एसिड्स के साथ इनका रिएक्शन है बेटा। और देखें, जो ग्रुप 2 ऑक्साइड्स है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात पढ़ी थी बेटा कि सिवाय बेरिलियम ऑक्साइड के, बेरिलियम ऑक्साइड इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, एसिड के तौर पे बिहेव कर सकता है और बेस के तौर पे भी बिहेव कर सकता है। लेकिन बाकी तमाम जो है ना बेटा, वो क्या होता है, बाकी तमाम बेसिक ऑक्साइड्स होता है, और ये रिएक्शन विद एसिड के साथ क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। ठीक है, तो यही पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं बेटा कि बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। इसका रिएक्शन मैंने पहले भी आपको बता दिया है, एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बट the remaining oxide of group 2 elements are basic in nature, and they react with acid to form क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्ट एंड वाटर। और ये जो सॉल्ट है ना बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स होते हैं, ये आपने याद रखनी है, इनके यूजेस भी मैं आखिर में बता दूंगा आपको। रिएक्शन है बेटा, इसकी रिएक्शन है, इनके रिएक्शंस में यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, ठीक है। और इनके रिएक्शंस को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए बेरिलियम ऑक्साइड का मैं रिएक्शन नहीं लिखा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की मैं रिएक्शन लिखता हूँ बेटा, किसके साथ, फॉर एग्जांपल इसका मैं रिएक्शन करवा देता हूँ, लेट सपोज H2SO4 के साथ। ठीक है, तो ये बनेगा, आप कोई भी एसिड ले सकते हैं, आप HCl भी ले सकते थे, मैंने यहाँ पे HCl नहीं लिया, यहाँ पे मैंने H2SO4 लिया हुआ है, तो यहाँ पे बनेगा MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा बेटा, साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। आप इसको देखिए, ये बैलेंस्ड भी है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को लेते हैं बेटा, इसको चले हम HCl के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। ठीक है, देन दे विल फॉर्म क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्या बनेगा बेटा, H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, ये बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट के शक्ल में आपने पॉइंट याद रखनी है, ये यूज है, बेसिकली इंपॉर्टेंस है, नोट याद रखिएगा बेटा। मैग्नीशियम सल्फेट को ना, MgSO4 को इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म रिलीफ ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, इसके रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा। अच्छा, माइनर स्प्रेन्स में इस्तेमाल किया जाता है, माइनर स्प्रेन। और इसी तरह से बेटा मसल एचएस, ठीक है, इनमें ये इस्तेमाल किया जाता है, एटसेट्रा। इनकी शॉर्ट टर्म रिलीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से बेटा हम कैल्शियम क्लोराइड को ना बेटा, कैल्शियम क्लोराइड को ये एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं बेटा, सॉलिडिफाइंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इन पेंट्स वगैरह में बेटा। ठीक है, और डाइस में। इसी तरह से कोएगुलेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इन द कोएगुलेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर।
ठीक है। रबड़ की मैन्युफैक्चरिंग में इसको एज अ कोगुलेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये भी इसके कुछ यूजेस थे बेटा, ये अपने याद रखनी है। आखिरी एक टॉपिक है बेटा, दैट इज नोन एज कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। याद रखिएगा बेटा, रिएक्टिविटी जो है ना, किसी भी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी के साथ, आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये चीज तो ऑब्वियस हो गया बेटा कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप फर्स्ट से ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएंगे बेटा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो हम सिंपल यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्रुप 2 elements are less reactive than group first, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स ड्यू टू, क्या है बेटा, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से बेटा ग्रुप 2 एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव होता है देन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है। और इसी तरह से बेटा यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट more rapidly react या more rapidly या violently react with water as compared to ग्रुप क्या है बेटा, 2 एलिमेंट्स। और इवन की ये आपने याद रखनी है कि ग्रुप 1 एलिमेंट जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह की जो रिएक्शन है वाटर के साथ ये बहुत फास्ट होता है। जो हाइड्रोजन गैस वहां पे प्रोड्यूस होता है, इवन की वो फायर भी कैच कर लेता है, आग भी जल जाती है, ये एक्सप्लोसिव रिएक्शंस भी होता है बेटा। और याद रखिएगा बेटा कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स आर stronger reducing agent as compared to elements of group 2 due to, किस वजह से बेटा, due to low ionization एनर्जी कम होने की वजह से बेटा ये मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है देन ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। जी बेटा, आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। बड़ा सिंपल से रिएक्शंस थे बेटा, और इन रिएक्शंस को आपने अच्छे से तैयार करना है। कोई सवाल है या कोई बात समझना ही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।